ਬੱਕਰਾ ਕੇ ਬੱਕਰੀ के ਭੇਡੂਆਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕਿਧਰੋਂ ਦੀ ਵੇੜੇ ਚ ਵੜਾ ਜੀ। पहले तो मंडियों में लोग जाते थे ना, बच्चे भी साथ होते थे, बड़ी खुशियाँ और बड़े एक कुछ लोग तो ढोल भी लेके साथ जाते थे। सबसे बड़ा जानवर सबसे बड़ा जानवर मेरे ख्याल में 9 लाख तक। हाँ 9 लाख। अब हाथी की तरफ ना चले जाए, मैं ऊँट की बात कर रहा हूँ। नहीं, हमें पता जैसी कुर्बानी होती है, लेकिन जितना खूबसूरत और अच्छा जानवर लेके आएंगे और उसकी कुर्बानी करेंगे, उसको कुर्बानी से कुछ दिन पहले लेके आएँ, उसको आप अपने हाथ से खिलाया करें, उसको मिठाइयाँ खिलाएं। मैंने तो सुना है कुछ ऐसा भी होता है कि बकरे किराए पे मिलते हैं, कि बकरी से दो कुर्बानी करके वापस कर दो। अस्सलाम वालेकुम नियाज़ी साहब। वालेकुम अस्सलाम। आज आप लेट हो गए, खैरियत थी? आज हम गए हुए थे बकरा लेने। अच्छा। क्योंकि बकरीद आपको पता है कि आ रही है कुछ दिनों बाद, कुछ हफ्तों बाद। तो हमने यही सुना था कि मार्केट में बड़ा आजकल चल रहा है मंदा और रेट्स बहुत सस्ते हैं। मुझे किसी ने बताया था कि 50-60 हज़ार का बकरा मिल जाएगा, तो मैं चला गया, लेकिन ऐसे हालात नहीं थे। वही जिस तरह हमेशा ही होता है। इस दफ़ा तो मेरे ख्याल में लाख रुपए से नीचे आपको साफ सुथरा बकरा नहीं मिलेगा नॉर्मल। लेकिन वो तो डिपेंड करता है ना कि बकरे का वेट कितना है। लाख रुपए का बकरा मेरा ख्याल से इस वक्त जो रेट चल रहा होगा 60,000 से शुरू हुआ होगा। जो बकरा हमें पिछले, इस तरह आपको समझा लेता हूँ, पिछली दफ़ा जो बकरा हमें मिलता था ना 60-70 हज़ार का, वो अभी से लाख का है। और अभी ईद और करीब आएगी तो मुझे लगता है कि लाख से भी ऊपर हो जाएगा। बड़ा जानवर मेरे ख्याल में 2.5-3 लाख से नीचे इस दफ़ा नहीं मिलेगा। वैसे महंगाई भी ज़्यादा हो गई है। सबसे बड़ा जानवर सबसे बड़ा जानवर मेरे ख्याल में 9 लाख तक। हाँ 9 लाख। अब हाथी की तरफ ना चले जाए, मैं ऊँट की बात कर रहा हूँ। नहीं, हमें पता जैसी कुर्बानी होती है तो 9 लाख तक होता है, लेकिन मुसलमानों ने अपना फ्रीज़ा निभाना होता है, उन्होंने करना होता है, कोशिश करेंगे। लेकिन जितना अब सिचुएशन है लोगों की मैंने देखे इस दफ़ा, पहले तो मंडियों में लोग जाते थे ना, बच्चे भी साथ होते थे, बड़ी खुशियाँ और बड़े एक कुछ लोग तो ढोल भी लेके साथ जाते थे और साथ ट्रक लेके जाते थे इस उम्मीद पे कि हमने लेके ही आने हैं बड़े जानवर जो बकरे या कुछ। लेकिन इधर उधर चेहरे लटके हुए थे। और मुझे लगता है, सॉरी की बात काट रहा हूँ, मैं सिर्फ एक्चुअली ना ये बात टॉपिक निकली तो बस एक सवाल जो कई दफ़ा मैंने काफ़ी लोगों से पूछा, लेकिन सेटिस्फैक्ट्री आंसर मुझे कभी नहीं मिला। मैं आपकी बसातत से लोगों को भी पता चला, या वो लोग जो देख रहे हैं वो भी अपने कमेंट्स दें कि बेसिकली वो लोग जो 10-10 लाख की, 9-9 लाख की, 12-12 लाख का एक जानवर खरीद के ले आते हैं और कुर्बानी करते हैं, क्या मुनासिब है कि वो इतना महंगा जानवर खरीद के ले आए? हाँ मुनासिब इस वजह से मेरे ख्याल से मुनासिब इस वजह से लगता है कि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा था कि अपनी एक जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, अपनी पसंदीदा चीज़ की कुर्बानी दें। तो मेरे ख्याल में जानवर जितना अच्छा लेंगे, जितना खूबसूरत लेंगे, जितना महंगा तो लाज़मी बात है वो होगा, एक और बात है, वो तो टॉपिक है, लेकिन जितना खूबसूरत और अच्छा जानवर लेके आएंगे और उसकी कुर्बानी करेंगे, उसको कुर्बानी से कुछ दिन पहले लेके आएँ, उसको आप अपने हाथ से खिलाया करें, उसको मिठाइयाँ खिलाएँ, उसको चीज़ें खिलाएँ, उसको घुमाएँ फिराएँ, और उसके बाद दूध सोडा पता नहीं पिलाना चाहिए कि नहीं, ये सब ख़राब हो जाए काम। तो फिर मेरे ख्याल में कि फिर कुर्बानी करें तो फिर मज़ा भी आता है। सही है, लेकिन मेरा बेसिक क्वेश्चन ये है कि आप जो बात कर रहे हैं वो बात करें इन्नमल अमालो बिन्नियात की, कि हर अमल का दारोमदार नीयत पर होता है। क्या जो महंगा जानवर ख़रीद के ला रहा है उसकी नीयत है कि वो दो चीज़ें ना, एक तो वो इस नीयत से लेकर आ रहा है कि मैं अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए लेके जा रहा हूँ और मैं सबसे पसंदीदा चीज़, सबसे पसंदीदा जानवर ख़रीद के लेकर आ रहा हूँ जो कि मेरे दिल को भा रहा है और इसलिए मैं उसकी कुर्बानी दे रहा हूँ। और एक शख्स सिर्फ इसलिए लेकर आ रहा है महंगा जानवर कि अगर कोई उससे पूछे कि किन्ने दा लिता पाए, वो कहता पाए 10 लाख रुपए का लिता है। बल्कि दूसरी चीज़ ये कि रिश्तेदारों को पता चले, मोहल्ले वालों को पता चले कि यार ये बड़ा महंगा जानवर, ताकि उनका एक स्टैंडर्ड बने, एक स्टेटस सिंबल उनका बन जाए वो जानवर। बल्कि मैंने तो सुना है कुछ ऐसा भी होता है कि बकरे किराए पे मिलते हैं, कि बकरी से दो कुर्बानी करके वापस कर दो। कुर्बानी करके तो आप वैसे ही करते हैं, लेकिन वैसे ही बांधने के लिए 2000 रुपये दिहाड़ी आप अपने घर के बाहर बांध लें। ईद से 1-2 दिन पहले जब उन्होंने बेचना होगा लास्ट नाइट पे या कुछ, तो वो वापस ले जाएंगे जो व्यापारी होंगे। ऐसा भी चलता है। लेकिन अब मेरे क्या मतलब अच्छा अब ये बताइए ना, ये एक्चुअली वही बात हो गई ना, दिखावा कि आप लोगों को दिखा रहे हैं। हाँ, अब बल्कि अपने बकरे को भी कहते हैं कि जरा ऊंचा बोल, मोहल्ले वालों को पता चले कि बड़ा बकरा है। अच्छा, एक और मुझे बात है कि बकरा बड़े और छोटे और खूबसूरत बकरे से मुझे ये चीज़ एक दिमाग में क्वेश्चन आया कि बकरे किस शहर के या कहाँ से अच्छे मिलते होंगे? मेरी नॉलेज के मुताबिक तो सबसे जो डिमांडिंग जानवर है वो राजनपुर का है, उसके बाद सरगोदा वगैरह के हैं। मैं एक्चुअली मेरे पास कोई खास नॉलेज नहीं है, समझ लीजिए अगर आपको पता है तो। उस मेरे ख्याल में जो अच्छे बकरे हैं वो लाहौर के हैं, वो इस वजह से कि राजनपुर के भी लाहौर में आ जाते हैं
अच्छा, सरगोदा के भी लाहौर में आ आप जाते इस वजह से नहीं करे क्योंकि वो लाहौर में आ गए, लाहौरी बकरे हो गए। हैं, लाहौरी बकरे हो गए, कश्मीर वाले भी लाहौर में आ जाते हैं। और टेस्ट पे भी डिपेंड करता है, कुछ जिस तरह आपको पता है कि ये एक ब्रायलर मुर्गी का गोश्त होता है। टेस्ट किया जाए बकरे हाँ, मैं बताता हूँ उसके बारे में, देख के अंदाज़ा लगाएं। जिस तरह एक ब्रायलर मुर्गी होती है, उसका गोश्त होता है बहुत पावरफुल नहीं होता, जल्दी गल जाता है। और एक होती देसी, वो बड़ा सेहतमंद गोश्त होता है, देर से गलता और सारी चीज़ें, ताकतवर होता है। तो इस तरीके से अगर आप कश्मीर या किसी भी पहाड़ी इलाके के बकरे लें ना, तो वो इतनी ज़्यादा भाग दौड़ करते हैं पहाड़ों के ऊपर कि उनकी फिज़िक बड़ी फिट हो जाती है। तो वो जिस तरह देसी मुर्ग होता है उस तरीके के बकरे होते हैं। जो ये सरगोदा, राजनपुर या कहीं पे भी आप यहाँ के लेते हैं, तो ये उन्होंने चीज़ें खिलाई होती हैं उनको, ऐसी चीज़ें खिलाई होती हैं कि उनकी खूबसूरती, उनका वज़न बढ़ जाता है। लेकिन होता ब्रायलर। एक और भी तो कहानी है ना, बकर मंडी में जाए तो वो बेसन वाला जो पानी पिला देते हैं, उससे जानवर थोड़ी देर के लिए तो बहुत ज़्यादा टोट के वो हर चीज़ में होता है। जैसे तरबूज में आप मेरे ख्याल में कल आप भी डॉक्टर अफान जो वो क्या वो उन्होंने कहा था बेसिकली कि जी वो जो किसान है वो रात में जो रेड कलर के इंजेक्शन लगा देते हैं और 2 सिरप ऐसे होते हैं जो मीठा करने वाला होता है, तो वो लगा देते हैं। वो रात में वो आहिस्ता 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 रिश्ता रिश्ता पूरे उसमें तरबूज के अंदर चला जाता है और वही तरबूज मार्केट में आता है। वो बेसिकली केमिकल होता है, केमिकल वाला कलर होता है उसके अंदर रेड करने के लिए। तो ये जब मार्केट में ये जब वायरल हो गई ये वाली वीडियो, तो वो सुना मैंने, अभी तक मैंने इस किस्म की वीडियो नहीं देखी, लेकिन सुना कि जी किसानों ने अपने तरबूजों पे ट्रक चला दिए कि जी हम नसीब बेचना ही नहीं। कुछ मैंने ऐसी वीडियोस देखी हैं। अच्छा, एक और बात भी है, वहाँ पे एक टेक्निक भी है कि इसकी मैंने थोड़ी सी डॉक्यूमेंट्री देखी थी कि वो जब पौधे के ऊपर लगा होता है, ज़मीन के अंदर होता है, उसकी जब टहनी लगी होती है, अलहदा नहीं करते उसको अपनी जड़ से, उस वक्त वो इंजेक्शन लगाते हैं। तो फिर क्या होता है कि 1-2 दिन के अंदर वो जो उसका ज़ख़म होता है, जो उसका सुराख होता है, वो भी भर जाता है, क्योंकि वो भी उसकी नशोनुमा हो रही होती है और अंदर मीठा भी हो जाता है। तो इसी वजह से अच्छा, एक और बात है कि अब लोग फिर से तरबूज खा भी नहीं रहे। लेकिन एक चीज़ में मैं कमाल करता हूँ, ये जो डिफरेंट किस्म के एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक ज़माने में खरबूजा होता था फीका, जब भी जाते थे हमारी नानी यही कहती थी कि मैं सुबह से खरबूजे काटी जा रही हूँ, कोई भी मीठा नहीं निकला, और हमें कहती है अब सारे तुम खा लो। अब जो चाइना वालों ने ये बनाया है मीठे वाला, हाँ, मीठा खरबूजा, वो गर्मे की तरह शेप का, हाँ वो खुसरा शरबूजा, गर्मा और तरबूज का सेंटर वाला जो है, हाँ उससे कहते हैं शरबूजा, लाहौर में तो कहते हैं। अच्छा, वो सारे मीठे होते हैं और अच्छी चीज़ ये है कि वो ढीले नहीं होते, वो सख्त होते हैं, तो उसका मतलब फूड पॉइजनिंग का चांस भी कम होता है। तो ये जो मिला के काम करते हैं। और बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जिनके अंदर चीज़ें, अच्छा एक और बात भी है कि पाकिस्तान में क्या होता है कि जो चीज़ का सुनते हैं उसी चीज़ को इतना ज़्यादा उगा लेते हैं कि ये महंगी, जैसे स्ट्रॉबेरी पाकिस्तान में महंगी होती थी, ट्रेंड पे चल रहे हैं, ट्रेंड पे वायरल हो जाते हैं। तो पहले स्ट्रॉबेरी होती थी पाकिस्तान में 400-500 रुपये किलो, कोई खाता था, कम लोग खाते थे और इतनी ज़्यादा मिलती नहीं थी फरवानी में। अभी इस पिछले कुछ सालों में लोगों ने बहुत, जिस तरह लीची के साथ हुआ था, लोगों ने बहुत ज़्यादा उगा दी। इस दफ़ा 70-70 रुपये किलो मिल रही थी और किसी ने फिर भी नहीं ली, क्योंकि इतनी ज़्यादा आ गई थी और उसकी जो शेल्फ लाइफ थी 1 दिन था। और रात को वो रेडी नहीं, इसकी स्ट्रॉबेरी की, अगर वो रात को रखते हैं वो सुबह तक तो वो मुरझा जाती है, ख़त्म हो जाती है। इसी तरीके से आजकल मैंने देख रहा था बेरीज, वो जो बेरीज होती थी, चेरीज, हाँ वो मैंने देखे को 150 रुपये किलो लगी पड़ी है। वो किसी किलो किधर, ये सेवन फाटक कल रात को मैं 200 रुपये पाव लेकर आया। तो फिर वो ये कहाँ से, कल रात की बात है, नहर पे जो अड्डे, नहर पे तो फिर और बात होती है ना, वो नहर पे इस तरह कि वो तो थोड़े से उन्होंने लगाया होता है और वो बस लोग उधर ही एट द स्पॉट खाने के लिए लेते हैं। लेकिन अगर आप भी इतना डिफरेंस बिल्कुल है। जैसे हमने फाटक और ये जो जिस तरह यूटी के बाहर एक मंडी है, तो यहाँ पे सस्ता मिलता है। यहाँ पे तकरीबन 150। मंडी से मुझे याद है ये बकर मंडी आजकल लग कर रही है लाहौर में। कौन कौन से स्पॉट्स हैं यहाँ पर बकर? मैं आपको वो बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप मुझे बकर मंडी की वो आप पोएम सुनाइएगा, जिससे जो पहले आपने सुनाई तो दिमाग में मेरे फिर मैं बकर लेने चला गया। वो बेसिकली थी, मैं आपने पूरी नहीं सुनी, शाह साहब को इसलिए आपको इश्तियाक हो रहा है वो सुनने का, आपने पूरी नहीं सुनी थी ना। वो अनवर मसूद साहब है, हमारे बड़े फेमस उर्दू और पंजाबी पोइट हैं। क्योंकि शाह साहब ने भी कहा था, वो भी सुनना चाहेंगे। शाह साहब, राना साहब जो भी बैठे लेकिन हमारे बड़े प्यारे भाई हैं शाह साहब, उनके लिए भी ये मैं उनको डेडिकेट कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने भी सुनी थी। वो अनवर मसूद साहब हैं, हमारे पंजाबी शायर हैं, बड़े फेमस हैं। वो मुख्तलिफ़ किस्म की ऑब्जर्वेशंस पे ये नज़में लिखते हैं, तो उसमें से एक उन्होंने लिखी है बकर मंडी की। वैसे तो ये बहुत लंबी है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट करके सुनाता हूँ। ये बेसिकली ना 2 लोगों का मुकालमा। एक है मलक साहब जो कि बकरा ख़रीदने के लिए गए हैं बकर मंडी में, और एक है मन्ना जो कि बकरा बेचने वाला है, जो बकर मंडी में जो बकरों का मालिक है।
ان دونوں کا مکالمہ ہے. تو وہ کیا کرتا ہے, ملک صاحب جیسی منڈی میں داخل ہوئے تو کہتا جی بکرا کے بکری کے بھیڈواں نو پھڑا جی, دسو ہن کدھروں دی ویڑے چ وڑا جی. ایک بکرا پکڑتا کہتا اے دیکھو دانا ایک ایون مال چو, ملک وال بولدا جی اے وال وال چو, ڈیڑھ پن پکا اے گوشت بھاویں تول لو, اے نال بھاویں انگریزی وچ بول لو. ملک صاحب کہتے گلاں دی مشین ہے تے کاں کاں بولنا ہے, ہتھی گنڈا چاڑ کے تے دنداں نال کھولنا ہے, سیدھی سویں گل ہے کہ ادا کی لینا ہے, ٹول ٹک سنے مینوں کنے وچ پینا ہے. منا کہتا پی جائے گا آپ نو 15,000 دا دانا صاف ستھرا جے, جھوٹ نہیں میں ماردا. ملک صاحب کہتے ہیں او 15,000 سے تے کار آ جاندی ہے, فون لگ جاندہ ہے, بہار آ جاندی ہے. منا کہتے ہیں ہولی بولو ملک صاحب, جھٹ نہ گزارے گا, سن لیا بکرے تو ٹھڈ کٹ مارے گا. تسی کچھ اگے ودو, میں بھی پیچھا ہٹنا, گل والی رسی نو ہور ذرا بٹنا, 15,000 سے روپیہ گھٹ کر لو, مک گئی جے ہن بس فٹو فٹ کر لو. ملک صاحب کہتے ہیں چپ ہوئے, گٹھا نال قد پیا منا ہے, اڈے جاندے پنچھی دے پر پیا گنا ہے, گلاں نے سویرے دیاں کنیاں تراشیاں, ساڈے جے شریفاں نال کرے بدماشیاں. منا کہتا او ملک صاحب تسی کیڑے پاسے ہو شریف ہو, اسی بدماش ہاں تاں تسی ساڈے چیف ہو, ہن تسی بکرے دا بھل جاؤ رستہ, کم کرو اس تو بھی سستا تے خستہ, منڈی وچوں نکل کے تے شہر وچ وڑ کے, لے جاؤ رستے چوں ککڑ اک پھڑ کے. تو یہ ایک نظر بڑی نظارہ. اور اچھا ایکچولی نا یہ ایک مکالمہ بڑا زبردست ہے. اس میں نا وہ شارٹ کر کے میں نے اس میں سنائی ہے, اس میں نا وہ اونٹ دکھاتا ہے, ملک صاحب اس میں بھی خامیاں نکالتے ہیں, وہ دمبا لا کے دکھاتا ہے, وہ ملک صاحب اس میں بھی خامی نکالتے ہیں, بکرا دکھاتا ہے اس میں بھی خامی نکالتے ہیں. تو وہ منا جو تنگ آ کے کہتا ہے ہن تسی ادھروں کچھ بھی ملنا, تسی ککڑ پھڑ کے. اچھا تو ایک بڑا فن ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آج تو میں ناکام رہا نہیں لے کے آیا, تو کل انشاءاللہ آپ کے ساتھ چلتے ہیں, تو مل کے بکرا لیتے ہیں, اور بکر منڈی کی ہم ویڈیو بھی بنائیں گے جس کے اندر ہم دیکھیں گے, لائیو لوگ دیکھ سکیں گے کہ کس بکرے کا کیا ریٹ ہے. اور انشاءاللہ اس کا وہ جو اگلا پارٹ جو آپ کو پیش کریں گے اس میں اور بھی ڈسکشن کریں گے, جس میں ہم بتائیں گے کہ وہ لوگ جو گھروں میں جانور پالتے ہیں, جو سارا سال پالتے ہیں, اس میں اور جو بکر منڈی سے خرید کے لاتے ہیں اس میں کیا ڈفرینس آتا ہے, اور وہ لوگ جو خرید کے جیسے بچہ خرید لیا اور کسی کسان کو یا کسی گاؤں میں دے دیا, اس کا کیا حساب کتاب ہوتا ہے, اس میں وہ پیسوں کا کیا لین دین ہوتا ہے, کیا شیئرنگ ہوتی ہے, کس طرح سے وہ معاملہ طے پاتے ہیں کہ وہ بقرہ عید کے دنوں میں اس کو دے دیا جاتا ہے واپس. تو اس سارے ٹاپک پہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں آپ سے ڈسکس کریں گے.